बच्चों, एक समय की बात है जब मोतीवन नाम का जंगल हमेशा हंसी, मस्ती और खुशी से गूंजता था। वहाँ के जानवर मिलजुल कर रहते, नाचते गाते और एक दूसरे की मदद करते। उसी जंगल में रहता था एक गोल मटोल, हंसमुख और बेहद प्यारा हाथी, गोलू हाथी। गोलू सिर्फ प्यारा ही नहीं था, बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा था। उसकी सूंड लंबी, कान बड़े और आंखों में हमेशा चमक रहती थी। पर उसकी सबसे खास बात थी उसकी जिज्ञासा। वो हमेशा कुछ नया जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक रात गोलू ने एक सपना देखा। उसने देखा कि वह एक सुनहरी रोशनी वाले रास्ते पर चल रहा है। रास्ता उसे एक चमकते दरवाजे तक ले जाता है। दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर से एक रहस्यमयी आवाज आती है, गोलू, अगर तुम दिल से खोजोगे तो पाओगे खुशियों का कुआं। वही कुआं तुम्हें सच्ची खुशी का राज बताएगा। गोलू सुबह जागा तो सपना उसकी याद में ताज़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या ये कोई इशारा है? उसने खुद से पूछा। गोलू ने तय किया वह खुशियों का कुआं ढूंढेगा। गोलू ने अपने सबसे अच्छे दोस्तों को बुलाया। पिंकी तोता, हवाई निगरानी में एक्सपर्ट, बबलू बंदर, मस्तीखोर और चालाक, छुटकी खरगोश, बुद्धिमान और तेज, मोती कछुआ, बूढ़ा लेकिन बहुत अनुभवी। गोलू ने उन्हें सपना बताया और सभी ने कहा, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। गोलू ने अपनी पीठ पर एक टोकरी बांधी जिसमें केले, मूंगफली और उसकी दादी का दिया हुआ एक रहस्यमयी नक्शा था। नक्शे पर लिखा था, जहां दिल मुस्कुराए वहीं रास्ता है कुएं तक। वे सब निकल पड़े, हंसते, गुनगुनाते और एक दूसरे के साथ। रास्ते में तितलियां उड़ रही थीं, पक्षी गीत गा रहे थे और हर कदम पर कुछ नया देखने को मिल रहा था। एक मोड़ पर वे पहुंचे एक विशाल बरगद के पास। पेड़ ने बोलना शुरू किया, जो भी खुशियों का कुआं पाना चाहता है उसे मेरी पहेली सुलझानी होगी। और पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबके पास होती है, ना दिखती है, ना छू सकते हैं, लेकिन उससे दुनिया बदल जाती है? सब सोच में पड़ गए। अचानक छुटकी बोली, आशा। बुद्धू बरगद हंसा, बिल्कुल सही, आगे बढ़ो। अगला रास्ता गहरी गुफा में जाता था। गुफा में अंधेरा था और सबको डर लग रहा था। वहां एक दीवार पर उनके डर के प्रतिबिंब दिखने लगे। गोलू का अकेलापन, पिंकी की ऊंचाई का डर, बबलू का अंधेरे से डर, छुटकी को खो जाने का डर। तभी एक आवाज आई, अगर तुम अपने डर को पहचानते हो तो तुम उसे हरा सकते हो। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। गुफा में रोशनी फैल गई और रास्ता खुल गया। अब वे पहुंचे एक झील पर जिसका पानी हर पल रंग बदल रहा था। उसमें झांकते ही सबको अपनी अपनी भावनाएं दिखने लगीं। गोलू ने देखा, जब वह अकेलापन महसूस करता है तो दूसरों को हंसाकर अपना दिल हल्का करता है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। छुटकी ने गोलू को गले लगा लिया और कहा, तुम अकेले नहीं हो गोलू। बबलू ने चुपचाप एक मूंगफली गोलू के पास रख दी। यह उसका प्यार जताने का तरीका था। पानी चमक उठा और झील में एक रास्ता बन गया। अब उनके सामने थी एक खाई। कोई रास्ता नहीं था। तभी हवा में शब्द उभरे, अगर तुम मिलकर काम करोगे तो पुल खुद बन जाएगा। सबने मिलकर काम किया। गोलू ने पत्थर लाए, पिंकी ने रस्सी, बबलू ने बांधने में मदद की और मोती ने डिजाइन समझाया। धीरे धीरे एक रंग बिरंगा पुल बन गया। पुल पार करने के बाद वे पहुंचे एक बड़े मैदान में, जहां बीचों बीच एक विशाल पहिया था। पहिया घूमता था और उसके चारों ओर अलग अलग मौसम दिखते थे, गर्मी, बारिश, सर्दी और वसंत। तभी आवाज आई, जो सच्ची खुशी चाहता है उसे समय की कद्र करनी होगी।
खुशियाँ तब टिकती हैं जब तुम हर मौसम को स्वीकारो। गोलू ने सोचा, हर पल को जीना ही असली खुशी है। सबने पहिए को छुआ और समय रुक सा गया। सपनों की घाटी में कदम रखते ही चारों ओर रंग बिरंगे बादलों और चमकते फूलों की बारिश होने लगी। यहाँ हर किसी का सपना हवा में तैरता नजर आ रहा था। कोई उड़ रहा था, कोई नाच रहा था, तो कोई सितारों से बातें कर रहा था। गोलू ने देखा, उसका सपना एक बड़ा सा स्कूल, जहाँ जंगल के सारे जानवर मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं। गोलू वहाँ बच्चों को कहानियां सुना रहा है। पिंकी ने अपना सपना देखा, एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर उड़ती हुई, जहाँ सब उसकी तारीफ कर रहे थे। बबलू ने खुद को जंगल का सबसे बड़ा जोकर देखा और छुटकी ने खुद को वैज्ञानिक के रूप में एक उड़ने वाली गाड़ी बना रहे देखा। खुशियाँ तब बढ़ती हैं जब हम दूसरों के सपनों को भी समझते हैं। घाटी से आवाज आई। गोलू ने सबके सपनों की तारीफ की और कहा, हम सब मिलकर अपने और दूसरों के सपने साकार करेंगे। घाटी की दीवारें खिलखिला उठी और आगे का रास्ता खुल गया। अब सामने आया एक बड़ा सा आईना, मगर ये साधारण आईना नहीं था। इसमें वे खुद को वैसे नहीं देख रहे थे जैसे वे हैं, बल्कि जैसे वे अंदर से हैं। गोलू को दिखा, जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसके दिल से सुनहरी रोशनी निकलती है। पिंकी को दिखा, वह ऊंचाई से डरता जरूर है, पर उसके दिल में हिम्मत की चिंगारी है। बबलू को दिखा, बाहर से मस्तीखोर पर भीतर बहुत ही संवेदनशील और प्यारा दिल। छुटकी को दिखा, वह खुद को छोटी समझती है, पर उसका दिमाग और दिल दोनों बहुत बड़े हैं। जब तुम खुद को समझते हो, तब तुम्हारा दिल सबसे ज्यादा रोशन होता है, आईने ने कहा। आखिरकार वे पहुंचे उस जगह जहां चारों ओर एक रहस्यमयी चमक थी। वहां बीचों बीच एक कुआं था, खुशियों का कुआं। लेकिन ये कुआं पानी का नहीं था। इसके अंदर थी यादें, एहसास और प्रेम के क्षणों की रोशनी। गोलू ने झांका, उसे अपनी माँ की ललाबाई सुनाई दी। जब वह छोटा था, वह पल जब उसने पहली बार पिंकी को उड़ते देखा था, जब छुटकी ने उसे पहली बार गले लगाया था, जब बबलू ने उसे मूंगफली दी थी। हर किसी ने अपने अपने दिल के सबसे प्यारे क्षण देखे। सबकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन ये थे खुशी के आंसू। तभी कुएं से एक प्रकाश निकला और सबके चारों ओर फैल गया। वो रोशनी उनके दिलों में बस गई। सफर पूरा हो चुका था। सबने एक दूसरे को गले लगाया और मोतीवन लौट आए। वहां के सभी जानवरों ने गोलू और उसकी टीम का शानदार स्वागत किया। गोलू हाथी जिंदाबाद। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। गोलू ने अपने अनुभव सबको सुनाए। फिर उन्होंने मिलकर जंगल के बच्चों के लिए एक खुशियों की पाठशाला खोली, जहां वे सपनों, दोस्ती, भावनाओं और समय की कद्र करना सिखाते थे। अब हर साल जंगल में खुशियों का त्योहार मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत गोलू की यात्रा की सालगिरह से होती है। गोलू अब सिर्फ एक प्यारा हाथी नहीं था, वह मोतीवन का हीरो बन गया था, जिसने सबको सिखाया कि सच्ची खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे दिल, रिश्तों और यादों में बसती है। समाप्त।